चलिए, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 4। ठीक है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्लियर? इलेक्ट्रिक लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। एक्चुअली ये फोर्स कुछ नहीं है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। जिस नाम को दिया था, इस नाम को दिया था फैराडे साहब ने। फैराडे साहब ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में, इसके डिफिनेशन को समझेंगे, इसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक लाइंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक लाइन समझने से पहले हम वापस इलेक्ट्रिक फील्ड पर आते हैं। ठीक? और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रिक लाइंस से रिप्रेजेंट किया फैराडे साहब ने। चलिए, हम यहां एक चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और आर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट। तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे, वो कितना होगा आप पढ़ चुके हैं, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जहां के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। किसके लिए? एयर मीडियम के लिए। क्लियर? तो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इस पॉइंट पे, वो कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं, हम ये चीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है। यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। यानी चार से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता जाएगा। और जैसे जैसे हम चार्ज के पास आएंगे तो उस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, आर पर। हम जैसे जैसे चार्ज दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और जैसे जैसे चार्ज के पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर चले जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। हाँ, जीरो होगा जब हम इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि चार्ज के अपने लोकेशन की बात करेंगे तो यहां पर अगर हम इस पॉइंट पर, यहां पर आर के बदले अगर हम जीरो रखें तो ये फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड किस पर करता है, आर। यानी चार्ज से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और नजदीक आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। चलिए, यहां तो समझ गए। अब हम ये भी जानते हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज होगा। क्लियर? और इसी पॉजिटिव चार्ज की जगह हम अगर नेगेटिव चार्ज यूज करें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्लियर? टुवर्ड्स द चार्ज होगा। यानी हम कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये सारी बात हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको अभी भी समझना जरूरी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को समझाने के लिए फैराडे साहब ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया था।
पिक्चर से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को समझाया था। तो आइए हम लोग पिक्चर से समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है, पिक्चर से हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को समझते हैं, जिसको कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यानी पिक्चर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को समझते हैं कि किस प्रकार फैराडे साहब ने पिक्चर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस और उसकी मैग्नीट्यूड को समझाया। ओके, चलिए आइए। चलिए, तो इस प्रकार से फैराडे साहब ने कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को बताया। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है उसका फील्ड चार्ज से बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो चार्ज के तरफ, यानी उसको क्या बोलेंगे? रेडियली इनवर्ट्स। और इस कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगा। क्लियर? चलिए, अब ये बात तो समझ में आ गया। फैराडे की इस डायग्राम से, फैराडे ने जो ये डायग्राम बताया, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा और नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, किस तरफ होगा, ये चीज क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न उठता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन को लेकर यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्शन तो क्लियर हो गई चीज, जो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगा, जिसको रेडियली आउटवर्ड्स बोलते हैं। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, जिसको रेडियली इनवर्ट्स बोलते हैं। तो चलिए, ये डायरेक्शन लोकल क्लियर हो गया। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो कौन शो कर रहा है? एरो शो कर रहा है। एरो आप देख सकते हैं कि एरो किस तरफ है? बाहर की ओर है। और यहां एरो किस तरफ है? अंदर की ओर है। ये बाहर की ओर एरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर, और यहां एरो का जो साइन है वो किधर है? अंदर की ओर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है। तो इस प्रकार से ये जो एरो है, ये जो एरो है, एरोस, वो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, किसकी डायरेक्शन को? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। चलिए, तो ये समझ में तो आएगा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमें दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन को लेकर के तो जो भी प्रश्न था वो क्लियर हो गया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड पर आते हैं। हम यहां देख रहे हैं, जो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो साइज है, एरो का साइज है, एरो का साइज है, आप देख रहे हैं एरो का साइज है, जिसको लेंथ ऑफ एरो कहते हैं। जो लेंथ ऑफ एरो है, ये जो लेंथ ऑफ एरो है, जैसे हम जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे क्या साइज का घट रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एरो का जो साइज है वो घट रहा है। तो एरो का साइज घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एरो के साइज के घटने का मतलब हुआ कि आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। और हम कई बार पढ़ चुके हैं चीज कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? आर स्क्वायर का। यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो ये जो लेंथ ऑफ एरो है, ये जो लेंथ ऑफ एरो है, ये जो लेंथ ऑफ एरो है, ये साइज ऑफ एरो जो भी कहें आप, वो बता रहा है उसकी मैग्नीट्यूड को, कि हम जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो वो घट रहा है। ठीक, यहां पर भी देख रहे हैं, यहां पर भी देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, ये सारी जगहों पर आप ये देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो इस प्रकार से मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको किसी फैराडे साहब ने रिप्रेजेंट किया? साइज ऑफ एरो। क्या लिखेंगे हम लोग? साइज ऑफ एरोस। यानी एरो के साइज से, एरो के साइज से ये बात क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जैसे जैसे चार्ज से हम दूर चले जाएंगे, हम चार्ज से आगे बढ़ेंगे, तो उस तरीके से उस स्थिति में क्या होगा? मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो घटेगा। तो ये दोनों बात क्लियर हो गया। क्या क्या? तो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी इस डायग्राम से क्लियर किया गया और साथ साथ जो है इसके मैग्नीट्यूड को भी क्लियर किया गया। तो इस प्रकार से ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई
कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके साथ इसका डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स चार्ज होगा। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। ये छोटे छोटे एरो से ये बात स्पष्ट कर दिया फैराडे साहब ने अपनी इस पिक्चर से, इस डायग्राम से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों किस प्रकार चेंज करेगा, ये बात उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने ये जो डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बहुत समय तक नहीं चला। इस डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। ये जो छोटे छोटे एरोज हैं उसको बड़े एरोज में चेंज किया गया। ये जो छोटे छोटे एरोज आप देख रहे हैं इसको बड़े एरोज में चेंज किया गया। और इस प्रकार से ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो पिक्चर, ये जो ड्राइंग है, जिसको फैराडे साहब ने बताया, उस डायग्राम को बाद में जाकर के और मॉडिफाई किया गया। चलिए इसको मिटाते हैं और हम कुछ इसका मॉडिफिकेशन, इसका जो डायग्राम जो मॉडिफाई किया गया उसको हम बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। चलिए, तो उन्होंने वो जो छोटे छोटे एरोज था उसको मिलाकर के एक बड़ा सा एरो तैयार किया। और हम यहां पर भी वही चीज देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम चार्ज है, डायरेक्शन यानी जिसको हम बार बार बोल रहे हैं रेडियली आउटवर्ड्स है, रेडियली आउटवर्ड्स। और यहीं पर यहां देख रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली क्या है, इनवर्ड्स। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियली इनवर्ड्स है और यहां पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियली आउटवर्ड्स है। यहां पर फिर हम क्या समझ रहे हैं, ये जो बाद में इस डायग्राम को, इससे पहले जो उन्होंने डायग्राम बनाया उसको जो मॉडिफाई किया गया, इससे क्या पता चल रहा है, इससे फिर वही चीज पता चल रहा है कि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, जिसे रेडियली आउटवर्ड्स और रेडियली इनवर्ड्स कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर डायरेक्शन को लेकर यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इससे पहले जो आपने डायग्राम देखा, अभी जो आप देख रहे हैं, उन दोनों से ये क्लियर हो गया कि डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को लेकर के कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि मैग्नीट्यूड किस प्रकार हम शो करेंगे, मैग्नीट्यूड किस प्रकार यहां पर चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, तो अब यहां पर देखिए जो ये जो लाइंस है, एक मिनट, ये जो लाइंस है, यही लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये जो लाइंस है देख रहे हैं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये जो नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ, ये जो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो लाइंस देख रहे हैं, यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इमेजिनरी है। इमेजिनरी इसलिए बोल रहे हैं, दरअसल ये जो लाइंस है वो कोई रियल नहीं है। हम सपोज करें कि अगर हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं या प्रोटॉन रखते हैं, क्या उसके चारों तरफ इसी प्रकार का लाइन बन रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारा जो लाइंस है, ये सारा जो लाइंस इमेजिनरी है, हम सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। ये सब मन ग्रंथ है, सिर्फ बनी हुई कहानियां हैं, इसे सिर्फ समझाने के लिए दिखाया गया है। सचमुच में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो हम ये चीज देख रहे हैं, यहां जो पॉजिटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स है। अब तो यानी एरो का साइन बता रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। ये एरो का साइन है, इसका डायरेक्शन उस साइड है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ हुआ। और ये एरो का साइन जो है वो इनवर्ड्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अंदर की होगा। क्लियर? अब यहां पर एक सवाल उठता है इसके मैग्नीट्यूड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का, कि इस डायग्राम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैसे बताएंगे। इससे पहले मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एरो पर डिपेंड करेगा। साइज ऑफ एरो पर डिपेंड करेगा। जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे साइज ऑफ एरो घटता चला जाएगा। मतलब जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता चला जाएगा। और जैसे जैसे अंदर की ओर आएंगे, ठीक है, चार्ज के पास आएंगे, साइज ऑफ एरो बढ़ता चला जाएगा। मतलब वही चीज हम जानते भी हैं, इस चीज को कई बार पढ़ चुके हैं,
चार्ज के पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। तो अब यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इससे, इस डायग्राम से मैग्नीट्यूड को हम कैसे समझेंगे? तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, इसकी डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी डेंसिटी क्या कम हो जा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम चार्ज से आगे बढ़ रहे हैं तो लाइंस के बीच का सेपरेशन क्या बढ़ रहा है, लाइंस के बीच का सेपरेशन क्या बढ़ रहा है, लाइंस के बीच का सेपरेशन क्या बढ़ रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी घट रहा है। लेकिन यहीं पर अगर चार्ज के पास आते हैं, चार्ज के पास, तो हम क्या देख रहे हैं, लाइन की जो डेंसिटी है वो क्या है, बढ़ रहा है। और हम ये जानते भी हैं कि चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रॉन्गर है, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वीकर होता चला जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम मॉडिफाई किया बाद में इस डायग्राम को, तो उससे ये बात क्लियर हो गया कि डायरेक्शन तो ठीक है, डायरेक्शन इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे समझेंगे इसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस प्रकार प्रभावित होगा? तो यहां पर मैग्नीट्यूड जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी या लाइंस की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि डेंसिटी बढ़ेगा, जैसे कि यहां पर डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जैसे हम आगे को जाएंगे डेंसिटी घटेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगा। तो यहां पर भी ये बात क्लियर हो गया, इस डायग्राम से इस बात को क्लियर कर दिया गया कि डायरेक्शन क्या होगा और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दोनों चीज क्लियर हो गया। क्लियर? चलिए, तो अब मैंने जैसे कहा आपको कि ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है लाइंस, ये लाइंस जो है यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जिसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्लियर? तो यही वो इलेक्ट्रिक लाइंस है जो इमेजिनरी है, रियल नहीं है, इमेजिनरी है, जस्ट हम समझने के लिए हम ड्रॉ किए हैं, समझने के लिए ड्रॉ किए जस्ट, तो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो किसको क्लियर करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस और उसके मैग्नीट्यूड को क्लियर करता है, समझाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन क्या है उसको समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद है ना इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। आइए चलिए, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, रियल नहीं, इमेजिनरी, मतलब बनी हुई कहानी है, मनकरन, कोई रियल नहीं है, इमेजिनरी है, सिर्फ हम समझने के लिए ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस, तो इसलिए इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस में ये चीज है, along which a free positive charge would होगा, मूव करेगा if allowed to do so। तो ये बात आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, in a region of space along which a free positive charge would move if allowed to do so। चलिए इस बात को और भी हम क्लियर डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहां पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ, अवे फ्रॉम चार्ज, यानी रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियल आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, क्लियर, रेडियली आउटवर्ड्स, राइट। और यहीं पर अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स, यानी चार्ज की तरफ, ठीक है, चार्ज की तरफ, रेडियली इनवर्ड्स, चार्ज की तरफ, ठीक है। अब ये क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, रियल नहीं, इमेजिनरी है, इन रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस में है, स्पेस मतलब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये आपको बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि यहां लिमिटेशंस है,
बोर्ड छोटा इसलिए मना रहे हैं, बट ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसलिए रीजन ऑफ स्पेस along which a free positive charge, अब इसको समझने के लिए ए फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं। अब जब यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, ये चूंकि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये बहुत छोटा है, जानते हैं इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, पढ़ चुके चीज, टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। अब अगर ये चार्ज, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये चार्ज मूव करता है तो ये चार्ज किधर मूव करेगा, इधर या इधर, निश्चित रूप से ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज इधर मूव करेगा, रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा, इधर मूव करेगा। और जब ये इधर मूव करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, इस तरफ हुआ, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगा। तो ये चीज क्या कर रहा है इन ए रीजन ऑफ स्पेस along which a free positive charge, फ्री पॉजिटिव चार्ज, अगर ये फ्री है तो फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव करेगा। तो ये मूव किधर करेगा, ये मूव करेगा इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है, यहां दोनों के बीच में काम करेगा रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, इधर भागेगा, और इधर भागने का मतलब ये हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ हुआ। यहां पर अगर हम फिर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जो बहुत स्मॉल है, इस कंडीशन में इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, इस कंडीशन में दोनों के बीच फोर्स का ये इसको अटैक करेगा, और ये किधर मूव करेगा, इस तरफ, इस तरफ, ये मूव करेगा इस तरफ। यहां पर मैंने देखा कि ये मूव करेगा उस तरफ, यहां पर ये मूव करेगा इस तरफ, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जब ये इस तरफ मूव करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, और ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो होगा वो भी इस तरफ ही होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस दोनों डायग्राम से स्पष्ट रूप से ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा चार्ज से, मतलब उस तरफ होगा, अवे फ्रॉम चार्ज होगा, और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज होगा। यानी अगर यहां पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इधर मूव करेगा, तो अगर हम यहां पर टेस्ट चार्ज रखते हैं तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, कि क्लियर कर दिया यहां पर कि along which a free positive charge would मूव करेगा। अगर यह नेगेटिव है, यहां पर हम रखते हैं टेस्ट चार्ज, इधर मूव करेगा अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, और यहां रखते हैं तो ये इस प्रकार इस तरफ मूव करेगा रिपल्सिव फोर्स के कारण। क्लियर। तो इस प्रकार से आपने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, फैराडे ने इसके बारे में क्या बताया, फैराडे ने क्या कंसेप्ट दिया, वो सारी बात हम समझ गए। उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन क्या होता है, क्या है, वो चीज भी हम समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको हम समझेंगे। क्लियर। चलिए नोट कर लें इसे। ठीक है, इसको नोट कर दें और याद रखें।